चंपावत जिले के पूर्णागिरी धाम मेला क्षेत्र में नवरात्र के दूसरे दिन बड़ा हादसा हो गया है। मेला क्षेत्र में स्थापित बस स्टेशन पर मेले में सवारी ढोने वाली यात्री बस के ब्रेक फेल होने के कारण बस अनियंत्रित हो गई, जिसने तीर्थ यात्रियों को कुचल दिया है। धामी सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। सरकार का दावा है कि उन्होंने धर्मांतरण, महिलाओं को 30% आरक्षण, नकल विरोधी कानून, राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने समेत कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए हैं। एक और भर्ती परीक्षा की जांच एसआईटी के हवाले हो गई है। हाईकोर्ट ने 2019-22 में हुई नैनीताल हाईकोर्ट के समूह घ के पदों पर परीक्षा की जांच भी एसआईटी से करवाने के लिए कहा है। आपको बता दें कि ये परीक्षा यूबीटीआर ने करवाई थी, जो कि सवालों के घेरे में आ गई और उसके बाद अब एसआईटी इस पर जांच करेगी। नए शिक्षा सत्र में इस बार अभिभावकों पर दोहरी मार पड़ेगी। किताब, कॉपी, ड्रेस के बाद अब स्कूल वैन का किराया भी बढ़ेगा। इसके चलते अभिभावकों की जेबों पर 10 से 12% तक का अधिक भार पड़ सकता है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय बनेगा। इसके लिए हल्द्वानी स्टेडियम के आसपास जमीन तलाशी जारी है। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में इस संबंध में बैठक की है। ये विश्वविद्यालय लगभग 100 एकड़ में बनकर तैयार होगा। केदारनाथ हेली सर्विस में टिकटों की बुकिंग में पारदर्शिता और कालाबाजारी रोकने के लिए पहली बार ऑनलाइन टिकट बुकिंग का जिम्मा इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी पर होगा। कोरोना काल में दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय से आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से लगे 300 स्टेट फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स की सेवा समाप्त कर दी गई थी, जिसके बाद हेल्थ वर्कर्स सेवा विस्तार की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। टिहरी गढ़वाल के ग्राम प्रधानों ने सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर उनको भ्रमण के लिए ले जाया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि वहां उनके न रहने और न खाने की अच्छी व्यवस्था है। बसों में उनकी रातें कट रही हैं, वहीं वो कमरों में कैद हैं। न खाने की कोई उचित व्यवस्था है, न ही प्रशिक्षण के नाम की कोई व्यवस्था। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बजट ठिकाने लगाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। उत्तराखंड में बिजली संकट दूर हो गया है। अब और सस्ती बिजली उत्तराखंड को मिल सकेगी। केंद्र सरकार से अतिरिक्त बिजली की मंजूरी मिल चुकी है। इसके लिए 6 महीने के लिए राज्य को अतिरिक्त बिजली कोटा मिलेगा, जिससे 6 महीने तक सस्ती बिजली मिलेगी। पिछले केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक ही अतिरिक्त बिजली देने का निर्णय किया था, लेकिन अब सरकार ने इसे अतिरिक्त 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। 4 धाम यात्रा में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में धारण क्षमता के आधार पर पर्यटन विभाग ने दर्शन के लिए प्रतिदिन श्रद्धालुओं का कोटा निर्धारित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। 4 धाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों और तीर्थपुरुषों के मुखर विरोध के चलते प्रदेश सरकार श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित करने के प्रस्ताव को टाल सकती है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में खंड शिक्षा अधिकारी सल्ट हरेन शाह के दिशा निर्देश पर ब्लॉक स्तरीय सपोर्ट टू प्राइमरी कार्यक्रम का संकुल पेशिया में 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया गया, जिसमें नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक शिक्षा में आंगनबाड़ी केंद्र को जोड़ा जाएगा। यूके SSSC के अध्यक्ष GS मर्तुला ने रद्द हुई भर्ती परीक्षाओं को मार्च-अप्रैल में दोबारा कराने का कैलेंडर जारी करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक ये जारी नहीं हो पाया है। आयोग ने नए परीक्षा नियंत्रक की तैनाती कर दी गई। वहीं व्यवस्था सुधार के प्रयास भी किए जा रहे थे, लेकिन जो कि नाकाफी नजर आ रहे हैं। हरिद्वार पतंजलि संन्यास आश्रम के पास ऋषि ग्राम में स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के सानिध्य में 9 दिवसीय संन्यास दीक्षा महोत्सव का शुभारंभ किया गया, जिसमें 100 युवक युवतियों ने संन्यास की दीक्षा योग गुरु रामदेव से ली। साथ ही 500 युवक युवतियों ने ब्रह्मचर्य की दीक्षा पतंजलि योग पीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण से ली। धलौंटी क्षेत्र के अंतर्गत अलमस में हिमोत्थान सोसाइटी के तहत गठित जामठी स्वयं सहायता समूह द्वारा जामठी प्रदूषण जांच केंद्र का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह पवार ने दीप प्रज्वलित करके किया। देश भर में सरकारी भूमियों पर हुए अवैध कब्जों के बाद अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर का प्रहार लगातार जारी है। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। विकासनगर के पछुआदून में शक्ति नहर के किनारे बनी अवैध बस्तियों पर प्रशासन लगातार बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है। रामनगर बीती रात ट्रेन की चपेट में आकर एक अज्ञात व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेने के साथ ही उसकी शिनाख्त के लिए प्रयास किया, लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाई है। रामनगर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए भवानीगंज स्थित शहीद चौक पर सरकार का पुतला दहन किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ बढ़ती महंगाई से आम जनता त्रस्त है, वहीं सरकार ने बच्चों की स्कूल कॉपी किताब के साथ गैस सिलेंडर, पानी और बिजली महंगी की है, लेकिन शराब के दाम सस्ते कर दिए हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। मसूरी सीपनकोट के बेघर 84 परिवारों ने चैत्र नवरात्रि के अवसर पर सरकार द्वारा घोषित कार्यक्रम नारी शक्ति उत्सव के विरोध में थाली बजाकर नारी दमन दिवस के रूप में मनाया और भाजपा की प्रदेश सरकार, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 24 नशे के इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। तहसपुर विधानसभा के ग्राम पंचायत आदूवाला जुडली नेशनल हाईवे शिमला बाईपास से लेकर गांव सड़कों सहित कई जगह पीने के पानी की पाइपलाइन जगह जगह से लीकेज होने के कारण खराब हो गई है। हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने करीब 60 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। इसके लिए उन्होंने मामले की एसआईटी जांच करने की मांग की है। उत्तराखंड में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने वाले गिरोह लगातार सक्रिय रहते हैं। टिहरी के एक युवक को रेलवे में टीटी की नौकरी दिलवाने के नाम पर 8 लाख रुपए से ज्यादा ठग लिए गए। इसका खुलासा तब हुआ जब युवकों द्वारा ज्वाइनिंग लेटर को लेकर कोलकाता के हावड़ा स्टेशन पर पहुंचा।